तो आ जाइए भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर हमें नाव धारा के कुछ क्वेश्चंस को देखना है। और 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पर लिख दिए हैं। तीनों क्वेश्चन को बहुत जल्दी से करने का प्रयास करेंगे और तीनों क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पहले से आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर में अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि तीनों क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी और बहुत ही बेहतरीन, बहुत फास्ट तरीके से इन क्वेश्चन को मैं करना आप लोगों को आज यहाँ सिखाऊंगा। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, और नाव धारा का एक वीडियो मैंने पहले भी दिया था, उसमें भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी कि किस तरीके से हम चाल और धारा की चाल और नाव की चाल किस तरीके से निकाल सकते हैं। वही सारी चीज़ें आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से बहुत कम समय में विद इन सेकेंड में किस तरीके से हम अपने आंसर्स को निकालें। तो पहला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के साथ 15 घंटे में तथा धारा के विपरीत 25 घंटे में वही दूरी तय करती है, यानी सेम दूरी है, ठीक है, सेम दूरी है और समय दिया गया है कितने कितने समय में, 15 घंटे में और 25 घंटे में तय करती है, ठीक है। तो धारा की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल बतानी है। तो ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे हमें समय दिया गया है, तो समय दिया है, समय लिख लेता हूँ मैं कितना, धारा के साथ, तो धारा के साथ वाला समय दिया गया है और धारा के विपरीत वाला समय दिया गया है। समय कितना दिया गया है, 15 घंटे धारा के साथ और 25 घंटे धारा के विपरीत, ठीक है। विपरीत जाने में तो ज़्यादा समय लगेगा ही भाई, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ तो ये 3 और 5 के अनुपात में आ जाएगा, यानी यहाँ से हमने जो समय निकाल लिया वो कितना आ गया, 3 और 5 का। तो समय और जब दूरी सेम होती है, कल भी हमने डिस्कस किया था, जब दूरी सेम होती है तो समय और चाल का अनुपात उल्टा हो जाता है। तो यानी यहाँ चाल 5 रही होगी, तो यहाँ कितनी रही होगी, 3 रही होगी, ठीक है। अब यहाँ चाल का अनुपात 5 है, यहाँ 3 है, ठीक है। और ये धारा के साथ वाला चाल का अनुपात है और ये धारा के विपरीत वाला। और मैंने आप लोगों को ये बताया था भाई, क्योंकि हमें यहाँ पे धारा की चाल दी है और शांत जल की चाल पूछी है। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब भी हमें धारा के साथ वाली चाल दी हो और धारा के विपरीत वाली चाल दी हो तो दोनों को जोड़कर, ठीक है। या फिर मैंने ये भी बोला था कि इसमें से क्या निकाल के उसे दूं कि दोनों बराबर हो जाए, तो इसमें से एक निकाल के उसे दे दो, ठीक है, तो वो 4 हो जाएगा और ये 4 रह जाएगा। तो जो 4 रह गया वो धारा की शांत जल की चाल आती है, जल में नाव की चाल आएगी, ठीक है, कितनी, 4। और जो निकाल के दिया है 1, वो धारा की चाल है, ठीक है। इतना तो भाई करना आना चाहिए, तभी फास्ट तरीके से आप कर पाओगे। तो फिलहाल हमारे पास 2 चीज़ें आई हैं, ठीक है। जबकि हमें कितनी चाल दे रखी है, धारा की, जबकि उसकी धारा की चाल हमारे से कितनी गुनी है, 9 गुनी, यानी उसकी चाल हमारे से 9 गुनी है। और शांत जल की पूछी है, तो हमारी शांत जल की चाल से 9 गुनी, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। बहुत फास्ट तरीके से क्वेश्चन को करना है भाई। क्या किया है मैंने, इसको समय को रख लिया, ठीक है, 3 और 5 के अनुपात में बना लिया। और जब दूरी सेम होती है तो चाल का अनुपात उल्टा हो जाता है, 5 और 3, तो ये धारा के साथ वाली चाल है, ये विपरीत वाली। एक निकाल के उसे दे दिया, जो निकाल के दिया वो धारा की चाल होती है। और जो ये रह गया 4 और 4 दोनों तरफ, तो वो शांत जल की चाल होती है। जबकि उसने धारा की 9 दे रखी थी, तो 9 गुना, तो ये 4 9 36, मैंने 36 निकाल दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन कल यहाँ पे देख लेते हैं। एक और, एक नाव की धारा के प्रतिकूल का मतलब है विपरीत, तथा धारा के साथ चालों का अनुपात दिया है, ठीक है। तो धारा के विपरीत चालों का अनुपात दिया है, चाल दी है, ठीक है। धारा के कहाँ पे, धारा के साथ वाली चाल दी है और धारा के विपरीत वाली चाल दी है। तो धारा के साथ वाली चाल, प्रतिकूल पहले लिखा उसने, तो 5 पहले लिखा हुआ है, धारा के साथ बाद में तो 9, तो मैंने इधर उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, बस बात वही है, लेकिन 9 और 4, ठीक है। तो ये धारा के अच्छा, यदि धारा के साथ नाव की 3 घंटे में इतना किलोमीटर जाती है तो शांत जल में नाव की चाल बताओ, ठीक है। ये भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैंने चाल निकाल ली, क्योंकि चाल उसने दी थी, अनुपात दे रखा था, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अब इसका ये निकालना चाहूँ तो आप इतना बताओ मुझे, इसमें से निकाल कर मैं क्या दूँ उसको, ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो आप देखोगे कि 2 निकाल कर उसे दे दो, ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 रह जाएगा। तो शांत जल में जो नाव की चाल निकलेगी, शांत जल में जो नाव की चाल है वो कितनी निकली, 7, क्योंकि जो बच गया वो 7, और जो निकाल के दिया वो किसकी चाल है, धारा की। तो धारा की चाल कितनी है, 2। ये निकालना आपको आना चाहिए भाई, जब भी आप फास्ट तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे, है ना, बहुत फास्ट जब भी कर पाओगे। इसमें से मैंने 2 निकाल के उसे दे दिया, तो 7 और 7 हो गए दोनों। तो जो बराबर रह जाता है वो शांत जल में उसकी चाल है, क्योंकि इसमें जो धारा की चाल जुड़ी हुई थी मैंने इसमें से निकाल ली और उसमें से घटी हुई थी उसमें जोड़ दी, इसलिए वो सेम हो जाता है। तो ये हो गया आपका। अब इसने क्या दिया हुआ था, इसने दिया था धारा के साथ नाव 3 घंटे में 108 किलोमीटर जाती है, तो 108 किलोमीटर 3 घंटे में जाती है, तो 3 से भाग कर लो, यानी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कौन से वाली, धारा के साथ वाली। जबकि धारा के साथ वाली, अच्छा, धारा के साथ वाली नाव तो हमें दे रखी है चाल 9,
ठीक है, वो दे रखी है 9। तो ठीक है, तो 9 बराबर किसके है, 36 के है, जबकि हमारी धारा के साथ वाली चाल कितनी है 9 और उसकी निकली कितनी 36। तो 9 बराबर किसके है 36 के। उसने शांत जल में नाव की चाल पूछी है जो कि कितनी है 7। तो 7 से 9 से गुणा करेंगे, 7 से भाग, क्यों, या ऐसा कर लो आप, इससे कितना गुना हुआ है 4 गुना, तो इसका 4 गुना कर दो, 7 चौक 28। तो 28 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, क्या किया है एक बार और बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसने दिया था धारा के प्रतिकूल और धारा के साथ चाल का अनुपात ये दिया था, तो मैंने प्रतिकूल वाली इधर लिख ली और साथ वाली इधर, तो 9 और 4 होगी। तो मुझे पता है कि जब भी मैं इसमें से कुछ निकाल के उसे दूंगा तो वो धारा की चाल होगी, क्यों, क्योंकि इसमें से वो जुड़ी हुई चाल निकल जाएगी और इसमें ऐड हो जाएगी। तो मैंने 2 निकाल के दिया, तो धारा की चाल आ गई 9, तो जो 7 बचा वो क्या है शांत जल में चाल। उसने जबकि धारा उसकी दे रखी थी कि नाव धारा के साथ 3 घंटे में 108 जाती है, तो मैंने यहाँ से चाल निकाल ली 36 किलोमीटर प्रति घंटा। वो डायरेक्ट भी दे सकता था लेकिन उसने थोड़ा सा घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पता चल गया कि धारा के साथ तो हमारी चाल का अनुपात 9 है, तो कितना गुना हो रहा है 4 गुना। तो शांत जल की हमारी चाल से 4 गुना 28 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत आसान सा है ये भी, ठीक है। इसमें देखो क्या दिया है, एक नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो उसकी शांत जल की चाल दी हुई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यह धारा के साथ जाने की तुलना में धारा के विपरीत जाने में 3 गुना समय लेता है। ठीक है, तो इतना तो पता ही होना चाहिए कि धारा के साथ है और यह धारा के विपरीत है, तो 3 गुना समय धारा के विपरीत में ही लगेगा। धारा के साथ में तो एक ही समय लगेगा, और ये किसकी बात हो रही है, समय की। ये बात किसकी हो रही है, समय की। तो धारा के साथ एक समय लग रहा है, तो विपरीत जाने में 3 गुना समय लग रहा है। ठीक है, तो धारा की चाल बतानी है, तो आप इतना समझ सकते हैं कि समय और चाल का अनुपात उल्टा है। अगर ये 3 है तो ये 1 होगी। ठीक है, तो यानी धारा के साथ वाली चाल कितनी आ गई 3 और धारा के विपरीत वाली चाल कितनी है 1। अब मुझे बताओ जरा इसमें से क्या निकाल के उसे दूं ताकि ये बराबर हो जाए। तो इसमें से मैं 1 निकाल के उसे दे दूंगा, तो इसका मतलब धारा की जो चाल आएगी वो तो आएगी 1 और नाव की जो शांत जल में चाल आएगी वो आएगी कितनी 2। ठीक है, क्योंकि 2 ये 2 हो जाएगा, ये 2 रह जाएगा, इतना तो आपको पता ही चल गया अब। ठीक है, जबकि धारा शांत जल में नाव की चाल दे रखी है उसने कितनी 72, तो उसने पूछी है धारा की चाल। ठीक है, तो धारा की चाल इससे हाफ है, तो 72 का आधा कर दो आप 36। ठीक है, तो बहुत जल्दी 36 निकाल देंगे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ये शांत जल को, जब इसकी शांत जल की 72 है यानी 36 गुनी, तो धारा की चाल इससे 36 गुनी 36 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को करना है भाई, बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत बढ़िया तरीका मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं तो आप ना तो क्वेश्चन में फंसोगे और ना ज़्यादा आपको पेन चलाना पड़ेगा, बहुत जल्दी और बहुत कम समय में सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।